सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं तथा पूजनीय मातृशतियों, जैसा कि हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज और इस कार्यक्रम के संयोजक श्रद्धेय स्वामी सनातन जी महाराज और अन्य साधु महात्माओं से मनुष्य शरीर की उपयोगिता के बारे में, महत्व के बारे में सुन रहे थे। यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। और इस क्षेत्र पर आप लोगों पर सद्गुरु महाराज की महती कृपा से एक अच्छे साधु, एक साधु पुरुष का सानिध्य आप लोगों को मिला है। स्वामी सनातन जी को मैं वर्षों से जानता हूँ। अगर किसी गांव में साधु लोगों को जगाने का काम करते हैं, चैतन्यता प्रदान करने का काम करते हैं, तो यह सौभाग्य की बात समझनी चाहिए। मनुष्य अगर धर्म में मजबूत हो जाता है, धर्म किला में अपनी पैठ रखता है, तब जीवन सहज और सुंदर हो जाता है। मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। जैसे आप लोग आज बैठे हैं, इसी तरह से भगवान श्री राम भी सभा बुलाकर अपने प्रजाओं को बुलाकर, गुरुजनों को बुलाकर, विद्वत जनों को बुलाकर, तमाम नगर निवासियों को बुलाकर, अवध नगरी के सभी लोगों को बुलाकर धर्म सभा करते हैं। भगवान बुद्ध के समय भी धर्म सभा हुआ करता था। आज जिस जगह हम आप बैठे हैं, यह भी धर्म सभा है। यहाँ अधर्म की बात नहीं, धर्म की बात सिखाई जाती है। सुबह से ही मैं निवेदन कर रहा था आप लोगों के समीप। तो भगवान भी सभा बुलाते हैं और क्या कहते हैं, इसी का पाठ हम आप सुन रहे थे। कदाचित इस पाठ को आप बहुत बार सुन भी चुके होंगे। I think you must have
listen the several times of such sacred verses of Lord Rama। भगवान की इस पवित्र और पुनीत वाणी को आप बहुत बार सुन चुके होंगे। बड़े भाग मानुष तनु पावा। भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को यही कह रहे हैं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, और आई वुड से यू आर ऑल्सो सो फॉर्चुनेट। दिस ह्यूमन बॉडी हैज गिफ्टेड यू, ये भेंट दी गई है, आपको दिया गया शरीर है। द ह्यूमन बॉडी हैज गिवन टू यू, मनुष्य का शरीर। लोग शायद भूल जाते हैं, मनुष्य में मनुष्यता रहनी चाहिए। An human being must be humanity. Humanity must be there in human being. मानवता अवश्य होना चाहिए। अगर मानवता नहीं है तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं है। और इसी बात को भगवान याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। भगवान सबको कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। भगवान कहते हैं कि देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। सुर दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। सज्जनों, मनुष्य प्राणी से ज्यादा शक्ति देवताओं में हुआ करती है। देवता ज्यादा शक्तिवान है मनुष्य के अपेक्षा। बहुत सारे देवताओं का नाम सुने होंगे। अग्निदेव, वरुण देव, पवन देव, इंद्रदेव। इंद्रदेव तो देवताओं का राजा है। सज्जनों, फिर यह शरीर देवताओं से बड़ा कैसे है? भगवान कहते हैं कि सुर दुर्लभ, और भगवान कहते हैं कि नॉट इवन मी। सभी ग्रंथ, द एंटायर स्क्रिप्चर एज सेड, क्या कहा है? सभी शास्त्रों ने कहा है। भगवान कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे शास्त्र ने ऐसा कहा है, मैं तो कह ही रहा हूं। मनुष्य का शरीर कितना महत्व रखता है, और इतना महत्वपूर्ण शरीर पाकर लोग करते क्या है? महत्वपूर्ण शरीर पाकर महत्वपूर्ण काम करना चाहिए। लेकिन मनुष्य देखिए क्या क्या करता है। मनुष्य मछली मारता है, मुर्गा काटता है, बकरा काटता है, भैंसा काटता है। ये मनुष्य का कृत्य नहीं है। सुबह में हमारे स्वामी सनातन जी महाराज आपको कह रहे थे, अहिरावण का प्रसंग सुना रहे थे कि अहिरावण बलि देने के लिए भगवान को कर रहा है।
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मनुष्य में अपार शक्ति है और जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, जो अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, तो मनुष्य कितने कुकृत्य करते हैं। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता और मनुष्य के हाथ में यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी जीव को मार डालो। हम सिद्धांत की बात सुनते हुए आए हैं, जियो और जीने दो। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसी ऐसी दलीलें देते हैं कि अगर मुर्गा नहीं खाया जाएगा तो दुनिया में मुर्गा अधिक हो जाएगा, बकरा और बकरी नहीं खाया जाएगा तो बकरा बकरी दुनिया में अधिक हो जाएंगे। इसी तरह से अनेक प्रकार की दलीलें देते हैं। तो मैं कहा करता हूं कि मच्छर और मक्खी भी बहुत हो गया, उसे क्यों नहीं खाकर पहले खत्म कर देते हो, जिससे अनेक तरह की बीमारियां होती है। ये झूठी दलील है लोगों की। प्रकृति अपने आप सब कुछ नियंत्रित कर लेती है, कर देती है। प्रकृति स्वयं सब कुछ को नियंत्रित करती है। तो मनुष्य देह पाकर अगर खान पान शुद्ध नहीं है तो फिर मनुष्यता उस व्यक्ति में रह नहीं सकती, मानवता फिर दिखेगा नहीं वहां पर। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। मांस मछलिया भोजन त्यागो, सद्गुण खान पान में पागो। दारू गांजा भांग अफीमा, ताड़ी चंडू मदक कोकीना, सहित तंबाकू नशा है जितने, तजन योग्य तज डारो तितने। जितने प्रकार का नशा है सभी नशाओं का त्याग कर देना चाहिए। तंबाकू से कैंसर होता है, अनेक तरह की बीमारियां होती है, वाइन से, अल्कोहल से, शराब से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। परमात्मा पीने के लिए सुंदर पवित्र जल बनाया है, पीने के लिए दूध है, पीने के लिए फल का जूस है, लेकिन मनुष्य उसे न खा पी कर क्या पीने लगते हैं, ऐसा पीते हैं कि होश में नहीं रहते। तो सज्जनों, मनुष्य शरीर की सार्थकता, मनुष्य शरीर का महत्व भगवान श्री राम अपनी प्रजाओं को समझाते हैं, और वह बात इतनी ऊंची है, इतनी गहरी है, इतनी गहन बात है कि उस बात को आज भी संत महात्मा लोग पाठ करके आप सबों को सुनाते हैं, जगत के लोगों को सुनाते हैं, हम सबों को सुनाते हैं कि जरा भगवान की बात को समझिए, सुनिए, मानिए। पहले सुनना होगा,
सुनकर समझना होगा और तब मानना शुरू कर देंगे। भगवान यही कहते हैं कि सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ शरीर है। यद्यपि देवता में इतनी शक्ति है, फिर भी देवताओं के शरीर से यह शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान कहते हैं कि यह शरीर कैसा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि परलोक संवारा। साधनों का घर है और मोक्ष का द्वार है। जितने साधन हम आप देखते हैं, जितने मीन्स देखते हैं, ये सारा मीन्स यानी सारा साधन शरीर में है और मोक्ष का द्वार है। द डोर ऑफ लिबरेशन, द डोर ऑफ सैल्वेशन। साधना साधनाओं का घर है और मोक्ष का द्वार है। अभी आप बहुत सुंदर सुंदर बातों को सुन रहे थे। आप पर बहुत लोग कब्जे जमाते हैं कि आप मेरे, आप मेरे, आप मेरे। अभी सुन रहे थे, स्वामी सनातन जी आपको सुना रहे थे। सज्जनों, दरअसल में मनुष्य अपना जीवन स्वार्थ में जीता है। यद्यपि मनुष्य को परमार्थ में जीवन जीना चाहिए। परम अर्थ, स्व का अर्थ नहीं, केवल अपना। और यहीं से समस्या खड़ी होती है। When you became the selfish, when you are self-centered, the problem strained in your life in a various way. समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि स्वार्थ नहीं, परमार्थ। और जो शरीर हम आपको मिला है, शरीर का महत्व तो इतना है कि इस शरीर में लोग आकर बड़ी बड़ी उपलब्धियों को उपलब्ध होते, बड़े से बड़े डिग्रियों को हासिल करते, बड़े से बड़े पद पर चले जाते। कोई साइंटिस्ट बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई टीचर बनता है, कोई कंपाउंडर बनता है, और कोई कंडक्टर बनता है, कोई ड्राइवर बनता है। न जाने क्या क्या लोग बनते हैं। कोई फार्मर बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई वर्ल्ड लीडर बनता है, बहुत कुछ बनता है। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत कुछ खोज करके हम लोगों के हाथों में दे दिया है। एक छोटी सी मशीन जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। हर आदमी के हाथों में आज मोबाइल फ़ोन है। वैज्ञानिकों की खोज है, साइंटिस्टों की खोज है। ये मनुष्य ही बनाया है। आपने कभी भी यह नहीं सुना होगा कि इस मोबाइल फ़ोन को बनाने वाला कोई मुर्गा बना दिया, कंप्यूटर को बनाने वाला कोई बकरी बना दिया। इसी तरह से सुपर कंप्यूटर को बनाने वाला कोई सांड और हाथी और ऊंट ने बना दिया। ये सब कुछ बनाने वाला मनुष्य है, मनुष्य। क्योंकि मनुष्य में इतनी क्षमता परमात्मा ने दी है कि संसार के अनेक चीज़ों का रिसर्च कर सुविधाओं का मुहैया कराता है दुनिया की तमाम साइंटिस्ट लोग। और उसके पीछे वैज्ञानिकों का हाथ, उसके पीछे उद्योगपतियों का हाथ है। उद्योगपति वैज्ञानिक को हायर करते हैं, किराए पर लेते हैं,
और कहते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ खोज दो, मैं इनको आपको इतने पैसे दे रहा हूँ। इसी तरह से सरकार भी हायर करती है। भारत में ऐसे कोई वैज्ञानिक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है और साधारण होता है, तो अमेरिका उसे खरीदने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति हमारे यहाँ आवे और हम इनसे ऐसी चीज़ की खोज करवा लें, डिस्कवर करवा लें और पूरी दुनिया को हैरान कर दें। जिस समय मोबाइल फ़ोन निकला था, पूरी दुनिया के लोग हैरान होते थे, आश्चर्यचकित होते थे कि कैसे बिना तार का बात हो, बिना तार की बात कैसे होगी। लेकिन लोगों के हाथ में जब मोबाइल फ़ोन आया, प्रैक्टिकली जब देखा, तो फिर अब मोबाइल फ़ोन तो साधारण सी बात हो गई है। सज्जनों, बहुत कुछ मनुष्य खोजा है, लेकिन अपने को नहीं ढूंढ सकता, अपने को नहीं ढूंढता है। अगर अपनी खोज कर ले तो सारी खोज का अंत हो जाए। अपनी खोज की ही बात भगवान श्री राम बता रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक संवारा। साधनों का घर और मोक्ष का द्वार। बहुत पवित्र और सुंदर शरीर मिला है। द प्रीसियस बॉडी इज द ह्यूमन बॉडी। बहुत ही प्रिय शरीर है यह शरीर, सबको प्रिय है। इसकी संभाल कितना करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भैंस अपने सिर पर कंघी मारती है। किसी बैल को आपने नहीं देखा होगा वो दाढ़ी बनाता है। किसी कुत्ते और गधे को नहीं देखा होगा कि अच्छा ड्रेस पहनता है, अच्छी पोशाक पहनता है। लेकिन मनुष्य को देखिए, और खास करके जो जमाना अभी आया है, मनुष्य में दो, एक नर और दूसरी नारी है। नर पैंट शर्ट पहन लेता है, धोती पहन लेता है, पाजामा कुर्ता पहन लेता है, लेकिन नारी पुरुष से भी ज़्यादा पहन लेती है। आप लोग अन्यथा न लेंगे। नारी पैंट शर्ट पहन लेती है, जीन्स पहन लेती है तो लोग नहीं हंसते हैं, लेकिन कोई पुरुष अगर साड़ी पहन ले तो बहुत लोग हंसेंगे उन पर। सज्जनों, नारी को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया है, शास्त्रों में ये पहले से दिया गया है। इस नारी पुरुष को हमेशा सोचना चाहिए। सुविधाएं तो इतनी मिली हैं, इतनी सुविधाएं मुहैया कराया जाता है सरकार की भी ओर से। आप अगर बड़े शहर में जाएंगे, बस में पहले लेडी चढ़ती है तब पुरुष चढ़ते हैं। उसमें लिखा रहता है कि फर्स्ट, लिखा रहता है लेडी फर्स्ट। तो अधिकार नारी को अधिक दिया गया है और पुरुष को भी दिया गया है, लेकिन अध्यात्म जगत में दोनों को बराबर अधिकार है। जितना अधिकार, जितना राइट्स पुरुष को है, उतना ही राइट्स नारी को भी है। सज्जनों, यह शरीर साधनों का घर है। इस शरीर में अपने आप की खोज करें। भले आपका नाम सो एंड सो दिया गया है, किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम शिव है। भगवान के नाम पर यहाँ के लोग अपना नाम रखते हैं, और ये परंपरा इसलिए कि भगवान का नाम भी इसी बहाने लेंगे। सज्जनों, बहुत नाम रखते हैं और अति से अति सुंदर नाम रखते हैं। नाम दरअसल में शरीर आने के बाद दिया गया। शरीर जब जगत में आया तब नाम दिया गया कि अमुक नाम। नारी है तो स्त्रीन नाम दिया गया, पुरुष हैं तो पुरुष नाम दिया गया। सज्जनों, यह नाम
और आपके शरीर का रूप, ये दोनों मिथ्या है, ये यहीं तक है। इसके बाद यह न शरीर यह नाम वहाँ काम आता है। नाम अगर काम आता है तो उस परमात्मा का नाम जो लेते हैं तो वही परमार्थ में परलोक में काम आता है। और रूप यानी जो अपने इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं वही रूप काम आता है। वैसे ये नाम और रूप ईश्वर की दो उपाधि कही गई है। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझि साधी। सज्जनों, ईश्वर की उपाधि है नाम और रूप, लेकिन ईश्वर का नाम और इष्ट का रूप, ये इसमें हम आपको लगना चाहिए। नाम का जाप और रूप का ध्यान करना चाहिए। अब ध्यान में भी सूक्ष्म ध्यान है, उसकी चर्चा हम अभी बाद में करते हैं। लेकिन पहले जो समझने योग्य बात है, इसमें कदाचित बहुत नवीन लोग, बहुत नए लोग, बहुत नए श्रोता बैठे होंगे, तो मैं उन सबों के लिए निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी खोज, बहुत लोग बहुत उपाधि को पाकर बहुत बड़े पद पर जाकर अपनी खोज ना कर सके, अपने बारे में जान नहीं सके कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, चाहे वो नारी हो चाहे वो नर हो। वही भगवान कहते हैं कि साधन धाम अब मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जेहि परलोक समारा। अगर इन साधनों का घर रूपी शरीर की संभाल नहीं किया और मोक्ष के द्वार पर न गए तो भगवान कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई आ सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। सो परत्र, परत्र का मतलब यहाँ और वहाँ, अत्र और पर, परत्र शब्द है। यहाँ भी दुखी होंगे और यहाँ के बाद भी दुखी होंगे, वो परलोक में दुख पाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। परत्र मतलब परलोक, और ऐसे अगर आप समझना चाहें तो भगवान कहते हैं कि सो परत्र दुख पावई, उनको बहुत दुख होगा जो इस शरीर की संभाल नहीं करता है। तो सज्जनों, हम आपको सबसे पहले इस शरीर के महत्व को जानते हुए और मोक्ष का जो द्वार इसमें है उस द्वार पर दस्तक देना चाहिए, उस द्वार पर हम आपको जाना चाहिए। और वह द्वार दरअसल में सुखमन द्वार है, वहीं से जीव मोक्ष की ओर जाता है। इसमें मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। और सुखमना, इसलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, असुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। थोड़ी सी आध्यात्मिकता की चर्चा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यह संत मत का सत्संग है। यह बात अगर समझ में आ जाएगी तो आप अभ्यास भी करेंगे। और दूसरी बात, इस युक्ति के संबंध में आप सीख लेंगे तो अभ्यास करते करते मोक्ष के द्वार में आप प्रवेश कर जाएंगे। साधक मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर जाता है। कैसे ध्यान करना है, कैसे ध्यान में जो प्रकार दिया गया है, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है, क्या है, मेथड है। पहले मानस जप, उसके बाद मानस ध्यान, उसके बाद दृष्टि योग, और बाद में नादानुसंधान यानी सुरत शब्द योग का अभ्यास।
यह जो आध्यात्मिक चीज़ है, अगर इसे न सुनाया जाए और आप न सुनेंगे तो करने की इच्छा नहीं होगी, करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। यू आर नॉट गोइंग टू इंस्पायर टू डू सच ऑस्पिशियस थिंग इन योर लाइफ। मतलब अगर हम इस बात को न सुनेंगे तो फिर करने की भी इच्छा नहीं होगी। तो जिससे जीवन में कल्याण हो, जिससे आपका आत्म कल्याण हो, उस बात को अवश्य सुनिए। और इसीलिए बहुत सारी कथाओं को न कहते हुए वैसे पुराणों में कथा भरी पड़ी है, एक से एक प्रसंग है, लेकिन समास रूप में इस बात को हम इसलिए रख रहे हैं कि लोग इसे जानकर प्रेरित हों और सीख कर इसे करें। जो सीखे हुए हैं वे मुस्तैदी के साथ, संलग्नता के साथ करें, और जो लोग इस बात को न सीखे हैं उनको सीख करके करना चाहिए। मतलब युक्ति, जब तक युक्ति नहीं जानेंगे तब तक इस चीज़ को नहीं कर सकेंगे। तब भगवान थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि नर्तन पाए विषय मन देही, अब पलट सुधा ते सठ बिसलेही। भगवान एक कड़े शब्दों का उपयोग करते हैं, लोगों को, उस व्यक्ति को, उस पुरुष को या उस नारी को भगवान सठ कहते हैं। सठ तो एक प्रकार की गाली है। यद्यपि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि जो विषयी हैं, जो विषय लंपट हैं, उसे मैं सठ कहता हूँ। वे कहते हैं नर्तन पाई, मनुष्य का शरीर पाकर विषय में मन देता है, विषयासक्त होता है, तो ऐसे लोग दरअसल में सठ हैं। वे कहते हैं ताही कब हूँ भल कही न कोई, गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। हाथ में मणि है और मणि को फेंक कर कंकड़ पत्थर लेता है, उसे भला कौन कहेगा। यही संत सद्गुरु महाराज कहते हैं, सज्जनों ये मणि क्या है और कंकड़ पत्थर क्या है। मणि यानी जब आप ध्यान करते हैं, जब आप सदाचार का पालन करते हैं, जब आप उपकार करते हैं, जब जीवन में अनेक तरह का परमार्थ करते हैं, यही मणि है। और जो विषय लंपट है, जो विषय में ही दिन रात गोता लगाता है, दिन रात उसमें डूबता रहता है, ऐसे लोगों को भगवान कहते हैं कि वे बड़ा भारी मूर्ख है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम आपको शरीर की नश्वरता और शरीर की सार्थकता दोनों को देख लेना चाहिए। सद्गुरु महाराज की वाणी में है कि क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। दूसरी जगह पर सद्गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है कि तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ो दसम दुबारे, सुख पाओ रे भाई। 9 द्वार, 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, 1 मुंह के, ये 7 हुए। और 2 द्वार और है मल मूत्र विसर्जन करने का। 7 धन 2, 7 + 2 = 9। 9 द्वार वाला यह शरीर है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। 9 द्वारों में मलिनता भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। 10वां द्वार भी इस मनुष्य शरीर में है। और सद्गुरु महाराज कहते हैं कि त्यागी चढ़ू दसम द्वारे, इन 9 द्वार को त्याग दीजिए। ये मस्ट अबंडेंट, जैसे
आपने देखा होगा कि सरकारी मकान जब पुराना होता है तो उसे उसमें अबेंडेंड लिख दिया जाता है, मतलब त्याग दिया गया। तो नवोद्वार का त्याग कैसे करेंगे? मात्र ध्यान करने से। इसी को भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि इंद्रियों के धर्मों का त्याग कर दो। आँख का धर्म देखना, कान का धर्म सुनना, नासिका का धर्म गंध ग्रहण करना, त्वचा का धर्म स्पर्श करना और जिह्वा का धर्म रसास्वादन करना। इन इंद्रियों के धर्म से छूटो और मुझ एक की शरण में आ जाओ। परमात्मा एक ही एक है, जैसे अग्नि एक है उसी तरह से परमात्मा भी एक है। और भगवान कहते हैं कि मुझ एक की शरण में आओ, लेकिन इंद्रियों के धर्मों को छोड़कर, मतलब यह क्रिया दृष्टि योग की क्रिया है, नादानुसंधान की क्रिया है। जो लोग दृष्टि योग करेंगे वे 10वें द्वार में प्रवेश कर जाएंगे। और कैसे ध्यान करना है, थोड़ी सी ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, नैनन मूंदी ध्यान को साधन करो होई दृढ़ बैठ सुखासन। मानस जाप नाम गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा। यह अवलंब ध्यान कछ होई, पुनः दृष्टि बल कीजय सोई। सुखमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सुरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से। धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, अब विविध भांति की होती पुनि पुनि। यानी हम आप अपने शरीर में एक सूर्य कौन कहे, करोड़ों सूर्य को देख सकेंगे। साधक को जब अनुभूति होने लगती है तो वे चंद्रलोक को देखते हैं, सूर्यलोक को देखते हैं, और इसी तरह से विष्णु लोक देखते हैं, ब्रह्मा के लोक का दर्शन करते हैं। इसी तरह से शिवलोक का, लोकांतरों का वह दर्शन करने लगता है, जिनको दिव्य दृष्टि मिल जाती है। यहाँ तो लोग केवल भगवान का नाम सुनते हैं और भगवान का मंदिर देखते हैं, लेकिन भगवान का असली लोक का दर्शन वही करता है जो दृष्टि योग की साधना करता है, जो नादानुसंधान की क्रिया करता है। और सज्जनों, यह क्रिया आपको संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के द्वारा बताई गई है। वैसे ये क्रिया आदि काल से चली आ रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का लोप होता है, उसी तरह से इस क्रिया का भी लोप हो गया था। लेकिन संत सद्गुरु महाराज कुप्पा घाट की गुफा में बैठकर वर्षों की तपस्या, वर्षों ध्यान उन्होंने किया, और फिर ध्यान के उस सूत्र को, ध्यान के उस टेक्निक को, मेथड को सहज में लोगों के बीच बांटने की कृपा की। तो अभी तो लोग केवल भगवान का नाम सुनते हैं कि भगवान शिव हुए, ब्रह्मा जी हुए। लोग सुनते हैं कि भगवान महानारायण भी हैं, भगवान महाविष्णु भी हैं, लेकिन दृष्टि साधना जब करेंगे तो साक्षात इन ईश्वर कोटि के देवताओं का दर्शन होगा। ये कोई साधारण बात नहीं है। और यही बात अगर सुनाया जाए, जिससे आपका काम बनेगा, आपकी भक्ति में प्रगाढ़ता आएगी। वैसे जो शुरू में प्रारंभिक पूजा है, प्रारंभिक उपासना है, 2 पुष्प तोड़ करके भगवान के चरणों में लोग चढ़ा देते हैं, 2 अगरबत्ती जला देते हैं, और 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं, या 5 बार या 100 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे आप ATM के पास जाकर
पैसे यूँ नहीं निकालेंगे बटन दबा दबा कर, नहीं, आपके पास कोड होगा तो उस एटीएम मशीन से पैसा ले सकते हैं। इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर को ऐसे नहीं खोल सकते जब तक आपके पास पासवर्ड नहीं है। पासवर्ड है तो आप अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर लेते हैं, चला लेते हैं। इसी तरह से ध्यान की भी युक्ति है, ध्यान का भी सूत्र है। महापुरुषों ने हम आपको ध्यान का सूत्र देने की कृपा की है। जो लोग ध्यान करते हैं, और एक बात आप याद रखेंगे, मैं अक्सर बराबर कहा करता हूँ कि हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में और अयोध्या में, वृंदावन में, काशी और मथुरा में एक आरती गाई जाती है, ओम जय जगदीश हरे। उस आरती में जो ध्यावे फल पावे, जो ध्यान करेंगे उन्हीं को यह फल मिलेगा। क्या? दुख बिन से मन का, उन्हीं का मन का दुख समाप्त होगा। और शुभ शुभ सम्मति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। शुभ सम्मति, वैसे लोगों ने उसको सुख संपत्ति अभी कर दिया है। शुभ सम्मति, अगर बुद्धि खराब हो जाए तो धन की कोई गणना नहीं है। इसीलिए परमात्मा से बुद्धि मांगिए, बुद्धि मांगना चाहिए। अगर मांगनी हो तो बुद्धि मांगे, मांगनी ही हो तो भक्ति मांगे। सज्जनों, मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो युक्ति है, ध्यान की युक्ति, यही सद्गुरु महाराज अपने शरीर को गला दिया था। हड्डी हड्डी गुरु महाराज की गिनी जा सकती थी, इतनी गहन तपस्या उन्होंने की और ध्यान की क्रांति लोगों में दी है। वैसे तो सत्संग कथाएं बहुत होती हैं, लेकिन संत मत का महात्मा जब कहीं भी कथा करते हैं, कहीं सत्संग करते हैं, तो जिससे लोगों का परम कल्याण होगा उस बात की चर्चा अवश्य करते हैं। गुरु महाराज कहा करते थे कि जिस सत्संग में बिंदु और नाद की चर्चा नहीं हो वह संत मत का सत्संग कहकर जानने योग्य सत्संग नहीं है। बिंदु और नाद की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। अगर आप बिंदु और नाद को नहीं सुनेंगे, क्या है बिंदु ध्यान और क्या है नाद ध्यान, तो फिर कभी सीखने की इच्छा नहीं होगी, ना ही करने का कोई प्रश्न होगा। इसीलिए महापुरुष ने कहा कि इस शरीर में जो मोक्ष का द्वार है, जो सुखमन द्वार है, जो तिल द्वार है, जो हरि द्वार है, हरि का द्वार आपके दोनों भौहों के बीच में अवस्थित है। हरिद्वार, भारत भूमि ऐसी है कि इस भूमि पर अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जिसका नाम शुद्ध आध्यात्मिक रखा गया है। जैसे मथुरा, मथुरा का मतलब जिसको थोड़ा नहीं जाए, जिसका नाश नहीं किया जाए, उसको मथुरा कहते हैं। जैसे अयोध्या, जहाँ कोई युद्ध नहीं हो उसको अयोध्या कहते हैं। जैसे हरिद्वार, जहाँ हरि का द्वार हो। आप कभी हरिद्वार जाएंगे, सिंह द्वार देखेंगे तो 2 पर्वत हरिद्वार के दोनों तरफ खड़ा है और वहीं से रास्ता ऊपर की ओर जाता है, हिमालय की ओर। तो सज्जनों, हम आपके शरीर में वह हरिद्वार भी है, वह अयोध्या भी है, वह काशी भी है। याज्ञवल्क्य जी महाराज से अत्रि ऋषि ने पूछा है, कावे वर्णा कावे काशी। ये जो काशी का नाम हम आप सुनते हैं, वाराणसी का नाम सुनते हैं, तो पूछा गया अत्रि ऋषि से। अत्रि ऋषि पूछ रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी महाराज उन्हें बता रहे हैं वर्णा क्या है। ये जो काशी है, जो वाराणसी है, 2 नदियों के बीच में है। एक तरफ वारा नदी है, एक तरफ नासी है, नासी मतलब गंगा जी है, और दूसरे तरफ वर्णा है नदी। वर्णा, वार सर्वाणि इंद्रियाणि कृतान दोषान वार्यति इति वर्णा भवति, और सर्वाणि इंद्रियाणि कृतान पापान नाश्यति इति नासी भवति। ऐसा याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि
जो इंद्रियकृत दोष है उसको जो दूर कर दे उसको वर्ण कहते हैं, और इंद्रियकृत जो पाप है उसका नाश कर दे उसे नासी यानी गंगा कहते हैं। वो गंगा और यमुना, वरना और गंगा हम आपके बीच में है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं कि वह दोनों भावों के बीच में है, भ्रुवोर मध्य, दोनों भावों के बीच में है। तो हम आपका यह मनुष्य शरीर की महिमा के संबंध में साक्षात भगवान श्री राम बता रहे हैं, और हम आपको भी इस मनुष्य शरीर की सार्थकता करनी चाहिए। और इस मनुष्य शरीर की सार्थकता तभी होगी जब हम आप इसमें बैठकर ध्यान करेंगे। और इसके लिए युक्ति, तो भगवान ने अंत में यह बात कही कि युक्ति किसी सच्चे सत्पुरुष के द्वारा सीख लेनी चाहिए। तो हम लोगों को संत सद्गुरु महाराज ने जो युक्ति देने की कृपा की है, सत्संग में उसी युक्ति को साधु महात्माओं के द्वारा बताई जाती है कि वह युक्ति को दीक्षा कहते हैं, उसी को भजन भेद कहते हैं, उसी को नाम दान कहते हैं। जो दीक्षा लेते हैं, जो भजन भेद लेते हैं, जो नाम दान लेते हैं, ऐसे व्यक्ति ध्यान कर मनुष्य शरीर की सार्थकता करते हैं। तो कल सुबह में जो लोग ध्यान करने के इच्छुक होंगे, अपना परम कल्याण करना चाहते हो और सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति बनना चाहते हो, रियली इफ यू वांट टू बी ए रियल स्पिरिचुअल पर्सन, देन यू मस्ट लर्न द टेक्निक और मेथड ऑफ द मेडिटेशन। ध्यान के युक्ति को अवश्य फिर सीख लेना चाहिए, और जो सीखे हुए हैं उनको मुस्तैदी के साथ, संलग्नता के साथ, मजबूती के साथ, वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य के साथ अभ्यास करते रहना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे दरअसल में संत मत के पक्के सत्संगी होते हैं। संत मत का मतलब कोई अलग संप्रदाय नहीं, अलग कोई मत नहीं, जो सभी संतों का मत है, सभी महापुरुषों का मत है, सभी उन प्रज्ञा पुरुषों का मत है जो अपने जीवन में आत्म उपलब्धि कर चुके। ऐसे संत महापुरुषों का मत को संत मत कहते हैं। विजडम ऑफ ऑल सेंट्स इज द संत मत। सभी संतों का वह ज्ञान विजडम है, यह नॉलेज नहीं है, विजडम है। मतलब उस संत महापुरुष का जो अनुभव है और उन्होंने अपने पीछे युक्ति छोड़ दी है, उसी युक्ति को सीखकर हम आप ध्यान करेंगे तो यह मनुष्य जीवन की सार्थकता होगी। अब इसमें भगवान कहते हैं करंधार सद्गुरु दृढ़ नावा। सज्जनों, आपने अपने बच्चों को सिखाया है, आपने ज्ञान दिया है। पहले माँ उसे ज्ञान देती है और उसके बाद उसे स्कूल भेजा जाता है। पेरेंट्स उसे ज्ञान देते हैं, माता पिता उसे ज्ञान देते हैं और फिर उसे ऊंची शिक्षा पाने के लिए स्कूल भेजा जाता है। यद्यपि आज तो लगभग सभी युवक और युवतियाँ पढ़ी लिखी हैं, उनके जो बच्चे होते हैं अपने से नहीं पढ़ाकर अच्छे स्कूल में दाखिला करा देते हैं और उनको भौतिक विद्या सिखवाते हैं। लेकिन भौतिक विद्या के लिए गुरु की आवश्यकता, भौतिक विद्या का अर्जन करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता है। तो आपको क्या लगता है कि जो आध्यात्मिक विद्या है जिससे मनुष्य का कल्याण होगा, उसे भी सिखाने वाला, उस चीज़ को सिखाने वाले भी तो कोई महापुरुष होना चाहिए। वे महापुरुष संत सद्गुरु महाराज, और उन्होंने हम सबों के बीच में अपनी वह पूर्ण युक्ति छोड़कर सभी शिष्यों को देकर इस संसार से विदा हुए। तो सज्जनों, युक्ति भगवान श्री राम यद्यपि भगवान थे,
लेकिन गुरु के चरण शरण में वे रहा करते थे। और मानस की एक पंक्ति कदाचित आपको याद होगी। भगवान का जो नियम था वह क्या था? भगवान सुबह सुबह उठते थे, जगते थे तो क्या करते थे? मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रात काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। सवेरे सवेरे जब वे जगते थे तो अपनी माता को, अपने पिता को और अपने सद्गुरु को प्रणाम किया करते थे। वे तो भगवान थे, वे पूरे ब्रह्मांड के नायक थे, ब्रह्मांड के नियंता थे, सृजनकर्ता थे, इस जगत को बनाने वाले भगवान। और वे भी गुरु के पास जाते हैं और उन्हीं की वाणी हम आप सुन रहे थे कि करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा, यानी दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। भगवान कहते हैं कि करनधार सद्गुरु दृढ़ नावा। शरीर नाव है और संसार सागर है, और इस संसार सागर में अक्सर लोग डूब जाया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कदाचित आप समुद्र को देखे होंगे। समुद्र में सभी लोग नहीं मरते हैं, समुद्र में कोई लोग मरते हैं, रेयर मरते हैं, लेकिन इस संसार सागर में हर एक आदमी मरता है। वही भगवान श्री राम संकेत करते हैं कि आपको इस संसार सागर में नहीं मरना है। मतलब यहाँ जो अपने को जाने बिना शरीर छोड़ देता है तो एक बार फिर नहीं मरता है, 84 लाख बार वह मरता है। 84 लाख बार, इतनी बार उनकी मृत्यु होती है। भगवान यही कहते हैं कि अगर इस बार चूक गए, मनुष्य शरीर की संभाल नहीं की, सद्गुरु के हाथों में अपने जीवन का बागडोर अगर नहीं सौंपा, तो फिर न जाने इतर योनि में जाने के बाद 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। यानी जन्म मृत्यु में पड़े रहेंगे, संस्कृति रोग में पड़े रहेंगे, आवागमन के चक्र में पड़े रहेंगे। यही भगवान श्री राम कहते हैं। तो गुरु के तरफ संकेत है, सद्गुरु के तरफ संकेत है कि जीवन में सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण आए। उनके भी नाम धरने वाले गुरु अलग हुए। नाम धरने वाले, नाम रखने वाले गुरु गर्गाचार्य जी महाराज हुए। विद्या पढ़ाने वाले गुरु महर्षि सांदीपनि मुनि हुए। और आध्यात्मिक गुरु महर्षि दुर्वासा हुए। कितने भयंकर! दुर्वासा ऋषि के संबंध में कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि क्षण मात्र में कुपित हो जाते थे, लेकिन संत का क्रोध कल्याणकारक होता है। सज्जनों, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के भी 3 गुरु हुए। वैसे तो कभी कभी लोग कहते हैं 4 गुरु हुए, लेकिन प्रायः 3 गुरु की चर्चा बहुत सारे ग्रंथों में है कि भगवान के भी गुरु हुए। कोई लोग कहते हैं कि आज गुरु की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहने की कृपा की, अगर गुरु का महत्व नहीं होता तो दुनिया का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है वही गुरु बन जाता। गुरु, और आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी महाराज को, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपना जीवन कहाँ समर्पित किए हैं। एक अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं थे, रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज, उनका पहले का नाम, बचपन का नाम गदाधर। ऐसे रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के चरणों में एक ग्रेजुएट, उस जमाने के ग्रेजुएट स्वामी विवेकानंद जी ने अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। और सज्जनों, आध्यात्मिकता में बाहरी योग्यता नहीं देखी जाती है। आध्यात्मिकता में
आंतरिक योग्यता कितनी है वह देखी जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज साक्षात माता काली से बात किया करते थे, मूर्ति बोलती थी। महापुरुष ऐसे होते हैं, पत्थर की मूर्ति भी उनके सामने बोलती थी। सज्जनों, इसी तरह से पंढरपुर में जब नामदेव जी महाराज, ज्ञानदेव जी महाराज, तुकाराम, भक्त तुकाराम, गोरा कुम्हार इत्यादि कीर्तन करने लगे, काशी से महात्मा कबीर, उनके कान में संतों की कीर्तन गूंज उठी, तो काशी से पंढरपुर यानी महाराष्ट्र पहुँचे और सभी संत लोग कीर्तन करने लगे, तो भगवान की मूर्ति भी मंदिर से निकलकर साधु महात्माओं के बीच में पत्थर की मूर्ति नाचने लगी। हैरान हो गए सब लोग देखकर कि भगवान मंदिर से निकलकर वो भी पत्थर की मूर्ति और संत महापुरुषों के बीच में नाचने लगे। तो वहाँ तो भगवान को धोती पहनाया जाता है, तो भगवान को की धोती जब खुलने लगी तो संत कबीर साहब ने कहा कि प्रभु आपकी धोती नीचे गिरी जा रही है, आप नंगे हो जाएंगे। तो भगवान धोती संभाल कर लज्जित होकर वहीं खड़े हो गए। आप कभी जाएंगे तो भगवान की मूर्ति आज भी मंदिर के बाहर धोती संभाले खड़ी है, भगवान धोती संभाले वहाँ खड़े हैं। यानी संत पत्थर को भी नचा देते हैं, पत्थर से भी बात करते हैं। तो संत का बड़ा महत्व है, इसीलिए संत सद्गुरु की शरण में जाने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं कि संत सद्गुरु की शरण लीजिए, करंधार सद्गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तब भगवान एक निर्णय देते हैं कि जो न तरई भव सागर, नर समाज अस्पाय, असो कृत निंदक मंद मति, आत्महन गति जय। जो मनुष्य शरीर को पाकर परमात्मा की भक्ति नहीं करता है, उनको आत्महत्या का दोष लगता है। आप जानते हैं ये सुसाइड, अंग्रेजी में सुसाइड कहते हैं। आत्महत्या शास्त्र में आया है कि आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है, आत्महत्या से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। इतना बड़ा पाप है कि मनुष्य उस जघन्य पाप से उबर नहीं सकता है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो लोग परमात्मा की भक्ति नहीं करते, जो परमात्मा की आराधना उपासना और ध्यान नहीं करते, ऐसे लोगों को भी आत्महत्या का ही दोष लगता है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि अपनी सुंदर से जीवन में आत्महत्या का दोष न लगे, परमात्मा की भक्ति करें और मनुष्य शरीर को सार्थक और सफल करें। और यह केवल ध्यान करने से पहले प्रारंभ में जो सेवा पूजा करते हैं, सुमरन करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन किसी सच्चे संत महापुरुषों से युक्ति सीख कर भक्ति करें और मनुष्य जीवन को सफल करें। तो ज़्यादा नहीं कहते हुए, ठंड का समय है, लोग दूर दूर से आए हुए हैं। हमारे स्वामी सनातन जी कह रहे थे कि महाराज दूर दूर से लोग आए हैं, लोगों को समय से घर भी लौटना है। तो मैं समय पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। आगे की सूचना आपको सनातन जी महाराज देंगे और जो भी आगे का कार्यक्रम है उनका संपादन आप करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद निज सिर की। तो एक एक अनमोल वचन हम लोगों ने सुना और ये बड़ा ही अद्भुत है। देखिए आप लोग 2-4 मिनट और जरूर बैठे रहिए। एक शब्द जो शिष्य को जो गुरु दे बताए, तो धरती पर ऐसा द्रव्य नहीं जो देकर ऋण उतराए। तो हम लोग ऋणी रहेंगे और अभी आगे भी प्रश्न है। तो मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरी शुक्रिया है, तेरी शुक्रिया है, परंतु आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। गम नहीं बिकता बाजार में और बहुत सारे गम हैं इन छोटे से संसार में।
हो अगर दुनिया से दुखी तो स्वागत है आपका गुरु के दरबार में। वैसे आप लोगों ने गुरु के दरबार की शोभा बढ़ाई यहाँ उपस्थिति दे करके, और इस तरह से आपके जीवन का भी शोभा हमेशा बढ़ता रहे। इस जीवन के बाद के आने वाला जीवन भी का भी शोभा बढ़े, सुख मिले, तो हर जीवन में मनुष्य जीवन मिले और भक्ति मिलता रहे, इससे बढ़ के और कोई उपलब्धि नहीं। और इसी के लिए ये जुक्ति होती है। तो पूज्य श्री के वचनों में हम लोग सुन रहे थे कि जो जुक्ति ले लेते हैं वो महाभय से बच जाते हैं। गुरु महाराज ने करने की कृपा की कि जो महाभय है मनुष्य के अलावा जो दूसरे शरीर में चले जाते हैं वही महाभय है। तो यदि हम दीक्षा ले लेंगे तो निश्चित रूप से ये महाभय से बच जाएंगे। भक्ति बीज बिन से नहीं जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो वो संत के संत। तो जीवन में ये सबसे बड़ा लाभ है। तो इस अवसर को हाथ से न जाने देते हुए आप लोगों को सूचना ये है कि जो भी भक्त जो भी सज्जन यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ तक ये आवाज जाती है, तो जिसके अंदर भी ये अंतरात्मा कहे कि हमें दीक्षा लेकर के भक्ति मार्ग पर चल के अपना कल्याण करना चाहिए, तो निश्चित रूप से कल सुबह में आकर के स्वामी जी के आवास पर फूल माला और प्रसाद लेकर अवश्य पधारेंगे और आप दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं, नामदान, जिससे होता है कल्याण। तो अधिक न समय लेते हुए आइए हम लोग आरती का गान करते हुए इस सत्संग को यही विश्राम पर। सुबह प्रातःकालीन सत्संग और कल अपराह्नकालीन सत्संग, 2 वेला का सत्संग है। अंत भला तो सब भला। आप लोग कल निश्चित रूप से अधिक संख्या में पधारने की कृपा करेंगे और सत्संग की शोभा बढ़ाते हुए अपार पुण्य के भागी बनेंगे। श्री सतगुरु। आइए हम लोग आरती का गान करें। आरती संग सतगुरु की जय अंतर जो